क्वेश्चन नंबर 1, वन में कोई दिक्कत? वन में किसी को दिक्कत है क्या? 55 डिग्री किसी को डिग्री दिक्कत है? तेरे को अभी नहीं सर। मस्ती नहीं 55 डिग्री अरे फर्स्ट किसी को बताना है क्या? सेकंड कौन सा है? इनकंसिस्टेंट। थर्ड इसमें क्या दिक्कत है? एक्स को से इक्वल टू 1। आ जाओ जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ। देखो इधर पेपर निकालो बेटा, पेपर निकाल गुजार, पेपर निकाल। पेपर निकालो। फर्स्ट का कोई दिक्कत है? फर्स्ट में फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट का 55 सी। तेरा हो गया जुजार फर्स्ट का? नहीं लेकिन क्यों गलत है? मैं यही तो पूछा हूँ, आया नहीं। देख इधर, कैसे देखते हैं बेटा? देखना, ये कितना एंगल है? ये कितना हो गया? कोई दिक्कत? फिर ये कितना है? ये कितना बचा? 55। अब आपसे क्या बोला गया है? ओ सी डी। मुझसे ये बोला गया है ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीसी ओबीए। मुझे निकालना है एंगल ओएबी। ओएबी किधर? इधर ओएबी ओसीडी आएगा कि नहीं आएगा? ओएबी ओसीडी तो सी पे एंगल क्या बन रहा है? 55। तो 55 आया। सेकंड में कोई दिक्कत? तो पूछा था, कौन पूछा था सेकंड? बेटा मैंने लिखवाया तो था, लीनियर नहीं पढ़ाया ना अभी तुम्हें? लीनियर नहीं पढ़ाया? यस बेटा बातें नहीं। अब कल से तुम तीनों तो आओगे 4 से 5:30 रोज मैथ्स पढ़ाऊंगा बस तुम, ठीक है? 4 से 5:30। बाकी ये आए नहीं आए ये इनकी इच्छा, ठीक है? बाकी तुम्हें पढ़ाऊंगा। इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस। कंसिस्टेंट इधर देख लो बेटा, कंसिस्टेंट दो तरीके का होता है। एक तो होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इंडिपेंडेंट होता है यूनिक सॉल्यूशन। ये लिख लो बेटा, काम आएगा। इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस डिपेंडेंट कंसिस्टेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? कोई दिक्कत? पक्का? लिखो बेटा जल्दी लिख, जल्दी अब्बास। फिर ये आपका सेकंड वाला हो गया। थर्ड
थर्ड है भाई, ये बोल रहे थे थर्ड बताओ। अब थर्ड मजाक कर रहा था आपके साथ। x 4 से इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 बाई, मतलब x की वैल्यू सेक हो गई, और y है आपका 10 है। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है ना तुमसे, तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, बताया तो था क्या होता है 1 होता है। इसका आंसर 1 आ गया। क्लियर? आंसर की में चेक करते बनना भाई, कोई गलत तो नहीं है आंसर। सबको याद है ना आंसर की का, लगा रखा ना आंसर की का। चलिए फोर्थ कौन बोल रहा था सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा? वन 10951168। अब बेटा ये मेरे हिसाब से 1095, गुड मॉर्निंग यार, ये मुझे याद आ रहा है 73 से जा रहा है ये मेरे साथ। भाई जाएगा किसी उससे, 3 से जाएगा नहीं भाई, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, तो ये प्राइम नंबर से जाएगा। 7 से जा रहा है कि देख लो बस, 717 3 नहीं जा रहा, 7 के बाद 11 से नहीं जा रहा, तो मेरे को याद है 73 से जा रहा है, 73 से। आंसर से चेक कर लो। अरे आंसर से तो चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, या तो 26 से जाएगा या 16 से जाएगा। 26 से, अब देखो ये 26 नीचे 26 आ रहा है ना, क्या ये 26 से जा रहा है कि 116 से नहीं जा रहा है, तो ये 26 से नहीं जाएगा, मतलब ए और बी आंसर नहीं। अब ये 16 से देखो 1168 को, 16 6 जा 96 और 16 8 जा 108, किससे जा रहा है? 16 6 जा 96, कितना बचा 100, और कितने से जा रहा है? अच्छा 20 बचा, हाँ या तो 16 6 जा नहीं है, 16 7 जा 112 और 16 3 जा, मैंने बोला ही था 73 से जा रहा है। तो 73 से ये कितनी बार जा रहा है 16, और ये 73 से कितनी बार जाएगा 13 बार, नहीं 15 बार। तो आंसर क्या आएगा 15/16। क्या दे रखा मैंने आंसर, यही दे। क्लियर है? तो ये ऑप्शन से चेक करोगे तभी आएगा बेटा। फिफ्थ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए झुझार, फिफ्थ में कोई दिक्कत इसने नहीं किया ना, फिफ्थ गलत है ना इसका बेटा, इजी प्रॉब्लम तो कर लिया करो। फिफ्थ देखो तुम दोनों का सही है, अबिल फिफ्थ बताने की जरूरत है क्या? और तेरे को, मेरे को लग रहा है तेरा मामला खराब है, तेरे ऊपर है ना, तेरे को अलग से बिठा के मेरे को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी तेरी। डायमीटर, वन एंड ऑफ द डायमीटर 4 6, समझना आप कैसे करेगा, ये निकालना है तेरे को। यहाँ पर क्या है आपका -4 7, बेटा ये 4 है, 4 में क्या ऐड करें कि -4 आ जाए, -8 4 नहीं नहीं 4 प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू -4, तो 4 प्लस एक्स इक्वल टू -8, तो ये क्या आएगा -2। वाई बेटा बातें कर रहे हो तुम, y इक्वल टू 8, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया -12, 8 आया। करवाया था ना बेटा, पिछली क्लास में भी करवाया था, फिर क्यों नहीं करा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है तक। चलिए भाई भव्य का क्वेश्चन आ गया जो गलत बता रहा था ये है। देखो इधर,
ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर कौन इंस्क्राइब्ड है सर? स्क्वायर की साइड क्या है? ये 10 है, तो रेडियस कितना हो गया? तो इसका एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर 25 पाई। अब क्या गलत है बेटा इसमें? अरे मेरे को तो गुस्सा तब आया, चलो एक क्वेश्चन के लिए बोल दिया, लगा था वो ना भैया आपको मैसेज कर रहे हैं चाचा इसको भी चेक करो इसको। मैंने किया, अब मैंने को डांटने की जरूरत है, अब डांटने की जरूरत है अभी। हाँ मैंने कि ये लफड़े कर रहे हैं, इसका मतलब ये बच्चे है ना दुखी कर रहे हैं कि सर पढ़ के नहीं आए, कि ये इसका मतलब ये क्या है, ये ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं क्या है ना, सर ने गलत बनाया हम ही सही है। थोड़ा बहुत मेरे भाई भी विश्वास क्या करो कि भाई पेपर किसने बनाया है? समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 किसको बताना है? क्यों? इधर देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा किसके इक्वल है? और बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा कल से सुन लो, कल से कोई क्लासेस नहीं लगेगी। सुन तो ले यार, मेरे को बोलने तो दे, भावना को तो समझ। मैं क्लास लूंगा 4 से 5:30। मैं क्या लूंगा? 4 से 5:30 ये क्लास लूंगा। जिसको आना है, तुम तीनों को तो आना ही है, बाकी जिसको आना है आपकी इच्छा है, मैं नहीं बोलूंगा आप क्लास में आने के लिए, आपकी इच्छा है आप आइए, नहीं आना है नहीं बताओ, घर पे बैठ के पढ़ो, ठीक है? इन तीनों को पढ़ाना है इसलिए मैं क्लास लूंगा 4 से 5:30 रोज दिन, ठीक है? संडे को तो अपना चलेगा इसी माही। अब यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपकी इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, बोलो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा रखो -5/2 का होल स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत? 25/4 कोई दिक्कत? k/2 इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4 कोई दिक्कत? तो k का वैल्यू क्या आ गया? 2। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? अब आगे समझ में? जुझार क्लियर है? लिख ले लिखता जा बेटा, लिखेगा तो ही काम आएगा तेरा, लिख। सही है, जिसका सही है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 7th के बाद 8th बताने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है ये वाला एक प्रॉब्लम है जो नहीं बताना चाहिए। नोट ब्लैक 13/50। 9 बताने की जरूरत है? किसको बताना है? पूछ उससे, जुझार से पूछ। 10 क्या होता है बेटा? नहीं बताना क्या होता है फॉर्मूला? हाँ नहीं 9 10 9 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज HCF इनटू LCM, उससे आएगा। क्लियर है? कर लेगा। नेक्स्ट 10 कोई गलत तो नहीं बता रहा था? किसको बताना है 10? चलो भावनाओं को समझो, बताना है। तू बोलता जा, बताना हो तो कोई दिक्कत नहीं। 10
फिर यार मना कहाँ कर रहे बेटा, देखिए हॉर्स है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास, ये स्क्वायर है। अब हॉर्स यहाँ पर बंधा हुआ है, कॉर्नर पे बंधा हुआ है, तो बेटा वो इतना ही तो घास खाएगा। तो कॉर्नर पे ये कितना है 90 डिग्री, मतलब क्वाड्रेंट। तो 1/4 पाई, और रोप की लेंथ कितनी है 7, तो 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11, 77/2 मीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट, इलेवन, मजाक कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी, सुनो। एक तो होता है आपकी स्पीड ऑफ बोट, मतलब मैन की स्पीड या बोट की स्पीड, एक ही बात। और एक होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का बहाव। यदि आपकी, देखो, बोट की स्पीड, बोट स्पीड ये लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पानी का बहाव जो है करंट, स्ट्रीम बोले करंट बोले एक ही बात, y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, मतलब x+1, ये आपकी स्पीड हो जाएगी x+1। अप स्ट्रीम में क्या होगा x - y। अब समझना, उसने बोला है रिट्रू कैन रो डाउन स्ट्रीम, कितने घंटे में डाउन स्ट्रीम जा रहा है 2 घंटे में, मतलब टाइम 2 घंटे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 इक्वल टू एक्स, डिस्टेंस आपकी क्या है 20 अपॉन, तो बेटा x+y 10 आया कि नहीं आया, फर्स्ट इक्वेशन। 4 घंटे में क्या जा रहा है डाउन स्ट्रीम, कितने किलोमीटर, अप स्ट्रीम कितने किलोमीटर 40, 2 आवर। तो x - y कितना आ गया बेटा 2, टाइम डिस्टेंस स्पीड। या फिर आपको ज्यादा दिक्कत आए तो ये समझो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, पहले आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 20, और टाइम कितना है, तो x+y कितना आ गया, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना है 2 आवर, तो x - y इक्वल टू, दोनों को सोल्व कर लो, 2x इक्वल टू, तो बोर्ड की स्पीड कितनी हो गई, बोर्ड की स्पीड 6 हो गई, तो y कितना आ गया, क्या पूछा है, करंट, करंट मतलब स्ट्रीम, तो 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर सही गिवन है। चलिए आगे समझ में, आप विचार कुछ समझ में आया तो लिख ले बेटा फिर। इसका 4 किलोमीटर पर आवर, ए लिख लो लिख लो लिख लो। ट्वेल्थ
बेकार क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर में करना है भाई बेटा। 120 के प्राइम फैक्टर करना है तो प्राइम फैक्टर कर लो, तो 12th में तो कोई दिक्कत है नहीं, सी आंसर है। 13 भी बेकार क्वेश्चन है भी, जो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल। 14 भी वही है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 15 कौन गलत बता रहा था, रूपल। यस 15 देख लो, अच्छी प्रॉब्लम है बेटा। मॉडुलस एक्स का क्या मतलब होता है, मॉडुलस का मतलब होता है जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कर दो, है क्या। -3 का मॉडुलस 3। अब देखो इसमें मॉडुलस एक्स किससे कम होना चाहिए, 3 से कम, तो 3 से कम देखो ये आएगा, ये आएंगे कि नहीं आएंगे 5। अरे इसका मॉडुलस किससे कम है, 3 से कम है कि नहीं है, सबका मॉडुलस 3 से कम है, आ गया समझ में। तो कितना है ये, टोटल कितने हैं 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2, मैंने नहीं दे रखा क्या, तो फिर मैं क्या बता रहा हूँ आप पता रख लो, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया, समझ में आया। मॉडुलस का मतलब है जिसका नेगेटिव भी मतलब 3 से कम आ रहा है, नेगेटिव माइनस मॉडुलस एक्स। अब यदि आप क्या समझ में आ गया भाई, किसी ने बोला कि सर -4 होगा तो गलत है, इसका मॉडुलस कितना है 4 तो 3 से ज्यादा है, तो ये नहीं है। तो अब तो मतलब कुल मिला के मैंने क्वेश्चन सही बनाया है ना, मैंने गलती तो नहीं की। चलिए भाई 15 के बाद 16, अरे 16 बताने की जरूरत है, 16 कराई नहीं उसने, मैंने क्या मार्क किया पता नहीं आंसर। अरे बड़ा इजी है, मैंने उस दिन बताया तो था ट्रिक। एक मिनट लिए देख, सी 8,3 बोलो, -2 + 8, इन दोनों का ऐड करो 6, तो यहाँ पर 0, 6 + 0 0, 3 + 3 6, तो 7 में से क्या करेंगे, तो 0 -, 17 सोल्व करना ही नहीं है, एक मिनट के लिए देखो 17, देखो देखो भाई 17 क्या है, उसने क्या बोला है, द डिजिट ऑफ 10th प्लेस इज ट्वाइस 3 टाइम्स द 1st प्लेस, जैसे पहला ऑप्शन है 64, इसका 3 टाइम है कीजिए, दूसरा ऑप्शन इसका 3 टाइम है कीजिए, तीसरा ऑप्शन 3 टाइम है। अब आगे क्या बोल रहा है, द डिजिट आर रिवर्स, दिस इज 36 लेस, इसका आंसर क्या होगा 60, आ गया। 18 किसी को बताना है, नहीं बताना है, 2πr = πr², पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो r = 2, क्लियर है। 19 भी बताने की जरूरत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, सी 1/30 आ रहा है, और 30 में आपका फैक्टर 3 आएगा, इसलिए वो गलत है। फिर 28 भी इजी है, 8/1250 6/3/625, पाई की पावर जो भी हाईएस्ट पावर होती है उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होता है, तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा 4 डेसिमल के बाद। 21 ए रख के देख लो वैल्यू, ठीक है, क्या देख ला, अबिली है ना तेरा नाम, अब्बास अबिल, और ये अब्बास, देख ले यार ऐसे क्या करो क्या
देख ले फिर, आज पापा से बात हुई है, अब मेरे पास नंबर हो। किसके पापा से बात हुई? तेरे पापा से। और वैसे करने का तरीका क्या होता है बेटा इनको, कोई बताएगा? ऐड कर दे, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें तो वैल्यू रखनी है। वैसे सोल्व करने का क्या तरीका होता है, एक बार ऐड कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे कर दो, नहीं एक ही है, बस दोनों को सोल्व कर लोगे एक्स और वाई। यस 22 बताना है क्या? क्यों, वैल्यू याद नहीं है क्या? इसने पूछा। हाँ 23 बेटा, कभी भी प्रॉब्लम आ जाए साइन को उसमें कन्वर्ट क्या करो, सबको सुन लो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए साइन को उसमें कन्वर्ट कर दो सबको, समझना आप। 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है बेटा? और 1 बाई कोस थीटा, एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस कोस थीटा आ गया। 1 प्लस कोस थीटा को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है ऊपर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये आ गया। क्लियर है, लिख लो जिसको नहीं आया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन लिख लीजिए, 23 तक हो गया भाई। ट्वेंटी फोर बताना है क्या? किसको बताना है? अरे यार गजब कर रहा है तू, एक मिनट, क्यों क्यों बताना है बेटा 24? तू पूछेगा तो यार फिर कैसे काम चलेगा, क्यों बताना है, रीजन क्या है, बोल मुझे। एक मिनट कर, ए प्लस ए का होल स्क्वायर, आंसर करेक्शन। यस 24 का डी आएगा, मेरा क्या 24 का? 24 का डी आएगा, करेक्शन है। भाई मुझे लगा नहीं आया, वो तो आंसर तो करेक्शन हो सकता है, आंसर तो जल्दबाजी में बी की जगह बी लगाना था, मैं डी लगा दिया, वो अलग बात। एक आंसर करेक्शन है अभी तक, 24 का डी आएगा भाई। तो बोले तो तेरी कॉपी में भी लिख दूं 24 का डी। 25 एलसीएम लेना है बेटा, देखो तो cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम ले लो 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया cos थीटा स्क्वायर थीटा, बिल्कुल जीरो आ रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जीरो हो गया भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, जीरो, तो आंसर जीरो है। आंसर सही दे रखा है ना, एक ही करेक्शन अभी। 26 में कोई दिक्कत है बेटा? 53 संडे बेटा नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में 1/7 होती है किसी भी डे की प्रॉब्लम, नॉन लीप ईयर में 1/7 होती है और लीप ईयर में 2/7 होती है। यदि आपको 53 सुन लो, अब बाकी तो तुम्हें तो करवाएंगे अभी,
लेकिन 53 मंडे पूछ लिया नॉन लीप ईयर में तो 1/7, 53 ट्यूसडे पूछ लिया तो 1/7, नॉन लीप ईयर में पूछेगा तो 2/7। क्लियर है? 1/7। 53 मंडे एंड नहीं पूछेगा और पूछेगा मंडे और ट्यूसडे इन नॉन लीप ईयर इज 2/7। वो आपको बताना पड़ेगा, फिर वो आपको सैंपल स्पेस बताऊंगा। हाँ, मंडे और ट्यूसडे 2/7 और लीप ईयर में आएगा तो 3/7। वो आपको सैंपल पेपर बताऊंगा और सैंपल स्पेस बताऊंगा तब आएगा। किसकी भेज दी ना ग्रुप पे भेज दी। रिजल्ट तो होगा ना, ये अभी आज के लिए रुके हुए हैं कि भाई कोई करेक्शन होगा तो फिर आप चेक करवाएंगे। चेक कैसे करवाएंगे, अभी कोई करेक्शन होगा फिर वही दिक्कत है, इसलिए तो डिस्कस होगा। यस 27 में कोई दिक्कत? 1 से लेकर 25 प्राइम नंबर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो 9/25 आंसर बी, यही आंसर है। 29 में 28 में कोई दिक्कत? x = 30 डिग्री रखना है, रखो sin 30। लड़कियों बातें मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़के बातें करेंगे। cos y = cos 60, तो y = 60 डिग्री। ठीक है? 29 का और 29 का a भाई 1 - cos स्क्वायर है, देखो पहले वाले में sin स्क्वायर है, sin है कोसेक है, इजी था। 30 नहीं आया? बेटा इसका आंसर बी। बेटा एरिया है ना, इधर समझो, एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये है 25/81, तो AM/PN कितना हो गया भाई? 5/9। ठीक है? 31 डी बताने की जरूरत है? चलो 32 आ गया, बता दो। देखो इधर 32 देखो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, AD is perpendicular to BC। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे ये A है तो बेटा ये A/2 हो जाता है, और मुझे ये निकालना है, सपोज AD निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो ना, AB² = AD² + BD²। AB किसके इक्वल है? और ये क्या हो गया? AD²। BD किसके इक्वल है? A²/, तो AD² क्या हो गया? A² - कितना आ गया? 3A²/4। इसका मतलब 4AD² = 3A²। A किसके इक्वल है? बोलो कौन सा ऑप्शन है? 4AD² = 3AB², सी यही दे रखा है। क्लियर है? लिखो लिखो, इसको तो लिखो बेटा, इसको तो लिखिए बेटा। जुझार लिख ले बेटा, यार ऐसे क्या कर रहा है, नाराज हो रहा है कि मुझसे? लिख ले वेरी जल्दी। इसलिए लगा रखे हैं मच्छर, मैंने कि वो रहा सब ला के रखे। रैकेट का क्या करना बात है, रैकेट बेटा 33 में कोई डाउट? 33 में कोई डाउट? वैल्यू रखनी है, क्या आ रहा है? सी ऑप्शन। 34 में कोई डाउट? बहुत इजी है, एक्स की जगह क्या रखना है? 2 रखना है।
क्योंकि वो उसका 0 है ना बेटा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? -10। बेटा 35 मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को रख रख के देखो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? डी को कर रहा है। -4 मिड पॉइंट आ रहा है आपका 4 -2/2 1 और 3 + 4 14। बिल्कुल सही है, डी को सेटिस्फाई कर। ये 35 समझ में आया? चलो भाई केस स्टडी पे आ जाओ। केस स्टडी द इक्वेशन ऑफ केस स्टडी देखो भाई। ये 2 पैरेलल लाइंस है, मैंने क्लास में करवाई भी थी इस तरह की केस स्टडी, याद करो। बिल्कुल बता रहा हूं बेटा। ये है x + 2y = 4। देखना मुझे ये वाला एरिया निकालना है फर्स्ट। कैसे निकलेगा? ये पॉइंट क्या है? ओए कितना है ये? दे देगा आपको 4, ये कितना? ये 0,3 है। और ये बेटा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 6 × 3। इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला ट्राइंगल का एरिया हटा दो, तो बेटा ये एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गया समझ में? कितना आ गया आंसर? 5। क्लियर है? सेकंड वाला वर्टिसेस से मजाक कर रहे हैं, दे रखे सी। बेटा ये y एक्सिस को कहां कट करेगा? भाई y एक्सिस को कट करने के लिए x क्या होगा? 0। तो y = -3। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद बेटा विच वन इज स्ट्रेट पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल कैसे निकालते हैं ये समझना। आपको ये गिवन है x + 2y = 4। अब पहला ऑप्शन देखना, फर्स्ट x = 10 - 2y। तो x + 2y = 10। बिल्कुल ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, दोनों सेम आने चाहिए या मल्टीपल आना चाहिए। b1/b2। हाँ तो देखो ये आ रहा है a1/a2 = b1/b। तो ये आ रहा है। तो आंसर कौन सा है? ए। यही दे रखा है बेटा मैंने आंसर की में। चलो 40 वाला मजाक कर रहा है। x = a y + b = 0, मतलब y = तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? a, -b। कोई दिक्कत? चलिए भाई नेक्स्ट केस स्टडी सेक्शन सी। इजी था। देखो इधर आपको सर्कल गिवन है जो कि 0, 0 से पास हो रहा है। फिर ये कितने से पास हो रहा है? -8 से पास हो रहा है। फिर कहां से पास हो रहा है? नीचे -6 से पास हो रहा है। अब देखो इधर, व्हाट इज द पोजीशन बॉयज ऑन सिटिंग ऑन x एक्सिस? 0, 0 and -8 0। कहां है आंसर? सी। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑन y एक्सिस? 0, 0 0, -6। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट नॉट एट ओरिजिन, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है बेटा। तो 64 + 36 10 हो गई। कोई दिक्कत? 44 द रेशियो। तो बेटा ये देखो इधर -3 5
4 कोमा -9 किस रेशियो में किसको कौन कर रहा है? 2 कोमा -5 मैं मान लेता हूँ रेशियो क्या है। अब देखो उधर ये x का वैल्यू 2 क्या बोला था मैंने पिछली क्लास में 4k -3 अपॉन मल्टीप्लाई करो 2k -4k इक्वल टू -3 तो k का वैल्यू 5:2 कोई दिक्कत। नेक्स्ट x एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा x कोमा किससे इक्विडिस्टेंट है भाई 2 कोमा -3 बोलो x + 2 का प्लस 0 - 5 का x - 2 का 0 + 3 का ये 4x इधर आएगा 8x ये उधर जाएगा -16 तो x का वैल्यू क्या आ गया तो पॉइंट क्या आ गया -2 कोमा 0 कोई दिक्कत। चलिए लास्ट वाली देखो भैया लास्ट वाली देख लेना अच्छी केस स्टडी है बाकी दो इजी थी लास्ट वाली केस स्टडी अच्छी है उसको देख लेना पहले इसको पढ़ लो आप कर लो जिसको जो लिखना है और तुम वापस से कनेक्ट कर लो बेटा ऑनलाइन वाले